तैयार है इस खेल के हम सरदार हैं, तैयार है पुरजोश है बेदार है, तैयार है एक बार नहीं 100 बार है, तैयार है। Hello and welcome to Cadbury Dairy Milk PSL Cricket Hangama presented by Coca-Cola, powered by Dolans and brought to you by Soul City and Zameen.com. हर पता हमें पता है जी। मैच नंबर 9 PSL का जो है अभी रैप अप हुआ है बिटवीन पेशावर ज़ल्मी एंड कोयटा ग्लैडिएटर्स। प्री शो में हमने ये बात की थी कि दोनों टीम्स जो हैं वो तकरीबन बराबर हैं सो फार, लेकिन आज के मैच के बाद तो लग रहा है क्योंकि इतना वन साइडेड रहा ये मैच इन टर्म्स ऑफ द स्कोर, बाद में जो है टुवर्ड्स द एंड इट लुक्ड लाइक कोई भी टीम जो है वो ये जीत लेगी। पेशावर ज़ल्मी वर इन द गेम, देन कोयटा वर इन द गेम, देन ज़ल्मी वर बैक इन द गेम। लेकिन दिस इज़ T20 क्रिकेट, यही होता है, यू कांट रियली मेक प्रेडिक्शंस। मैच समरी पर एक नज़र डालते हैं जी। डिस्पाइट देयर बेस्ट एफर्ट्स कोयटा ग्लैडिएटर्स जो हैं वो 154 पे एंड अप कर सके। इफ्तिखार अहमद और सरफराज दोनों आज अप दी ऑर्डर आए। 50 बाय इफ्तिखार, गुड इनिंग्स फ्रॉम हिम, बट उसके अलावा जो है नॉट मच टू टॉक अबाउट इन दैट बैटिंग लाइनअप। एंड ऑफ कोर्स उस्मान कादिर डूइंग वेल विद द बॉल फॉर ज़ल्मी। जवाब में जी पेशावर ज़ल्मी ने कर ही लिया 157 जो है उन्होंने चेज़ कर लिया इन द 19th ओवर। जिमी नीशम प्लेड अ गुड क्विक नॉक एंड ऑफ कोर्स बाबर आजम, हारिस, साइम अयूब जो है वो आज नहीं चल पाए, बट अपार्ट फ्रॉम देम दे डिड नॉट रियली नीड इतनी बड़ी बड़ी इनिंग्स फ्रॉम देयर बिग प्लेयर्स बिकॉज ऑफ कोर्स एवरीबडी चिपिंग इन द एंड इट वाज एन ईजी चेज फॉर ज़ल्मी डिस्पाइट हैविंग अ वीक bowling attack. उनकी bowling भी आज बड़ी ज़बरदस्त रही, you know, they were not as expensive as they were in the last game. So they learned from their weaknesses in the last one and they came back stronger for this one. And of course, Quetta will have a lot to think about. ये हमने जो बात की थी जो जेसन रॉय की और मार्टिन गप्टिल की बात हो रही थी, उन्होंने जो पिछले मैच में सेंचुरी की थी ग्लैडिएटर्स को काफ़ी कॉन्फिडेंस था कि हमारी बैटिंग जो है वो हमें कुछ ना कुछ 180 के अराउंड जो है वो हो ही जाएगा, बट ऑफ कोर्स दे वर लाइक 20 odd runs शॉर्ट इस मैच में एंड दैट इज़ वाई इवन विद देयर स्पेक्टेकुलर बॉलिंग, हसनैन का स्पेल ज़बरदस्त था, नसीम शाह ऑफ कोर्स, फिर भी जो है वो डिफेंड नहीं कर पाए, इट वाज नॉट इनफ इन द एंड। और मज़ीद अब बात करते हैं जी इस मैच के बारे में। हमारे साथ हमारा हंगामा खेज पैनल मौजूद है जी। सलीम मलिक अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद यूसुफ अस्सलाम वालेकुम, एंड वीडियो लिंक पे जी आसिफ हमें ज्वाइन करें, मोहम्मद आसिफ अस्सलाम वालेकुम। आसिफ जी वालेकुम सलाम। अच्छा जी, मलिक साहब आपने मैच तो देखा होगा, यहाँ पे जी हम मैच से पहले डिस्कशन कर रहे थे कि ज़ल्मी जो है उनको अपनी बॉलिंग के ऊपर थोड़ी आज वर्किंग्स की ज़रूरत होगी। पिछले मैच में उनके सारे बॉलर्स बहुत एक्सपेंसिव रहे, आज लगता है कि उन्होंने काफ़ी इस पे उनके बॉलिंग कोच की तरफ से उनको काफ़ी काम करवाया गया है बिकॉज दे लुक्ड गुड विद द बॉल एटलीस्ट। देखिए ये T20 में ना सबसे मज़े की बात यह है कि पहले 6 ओवर बड़े वाइटल होते हैं। आज भी अगर आप देखें उनके 9 ओवर में सिर्फ 40 रन्स के करीब थे, मगर अगर जब आपके ऊपर से पहले 6 ओवर्स में विकेट्स गिर जाती हैं तो फिर बड़ा मुश्किल होता है कम बैक करना। आप देखें नीचे से आके इफ्तिखार ने और सरफराज ने बड़ी अच्छी एफ़र्ट करके 154 तक लेके गए। हम चूँकि इनकी बॉलिंग हम हमेशा कहते हैं कि कोयटा की बॉलिंग अच्छी है, नसीम शाह और हसनैन बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, मगर अगर थोड़ा सा स्कोर ज़्यादा होता तो शायद कराची को उसको पेशावर को वो मुश्किल टाइम दे सकते थे। मगर अनफॉर्चुनेटली होता यही है कि आज देखें एक बहुत बड़ा फैक्टर ये आ रहा है कि जैसे जैसे मैचेस हो रहे हैं ना, आप देखिएगा कि विकेट में शुरू अर्ली, बाद में बिल्कुल ब्रेक नहीं हुआ, वो हम उस पर भी बात करेंगे, मगर शुरू में उस्मान कादिर का अच्छा खासा ब्रेक हुआ है, मतलब पहले शुरू के ओवर्स में उसका टर्न हुआ, जो कि उनको डेफिनेटली इंग्लिश प्लेयर्स जो है वो थोड़ा सा लेग स्पिनर थोड़ा सा मुश्किल होता है, अच्छी लाइन पे बॉल करे तो मुश्किल ज़रूर होती है। तो ऑब्वियसली उन्होंने अच्छी बॉलिंग की, विकेटें अर्ली गिर गई, तो इस फिर
कहाँ कम बैक होता है, बहुत मुश्किल होता है टीम का कम बैक करना। यूसुफ भाई, आपने बात की थी कि 180 190 जो है वो एक सेफ होता टोटल होना चाहिए था बिफोर द मैच, आप कह रहे थे, लेकिन अब देखिए 154 तो बड़ा जो है इनके लिए मुश्किल रहा टू डिफेंड। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 15-20 भी ज़्यादा होते हैं इस विकेट पर। अगर जैसे गेम अवेयरनेस की बात अक्सर होती है कोचिंग हलकों में, तो उसको अगर सामने रख के, विकेट को सामने रख के ये खेलने की कोशिश करते, लेकिन मसला ये था कि ऊपर से जेसन रॉय और मार्टिन गप्टिल को समझ नहीं आ रही होगी अगर टर्न हो रहा था या बॉल ग्रिप कर रहा होगा, क्योंकि वहाब रियाज ने 25 रन दिए हैं, 14 डॉट बॉल है उसमें जी। तो इसका मतलब वहाब रियाज ने भी बहुत नपी तुली बॉलिंग की है ऊपर से, जो उनको मुश्किल हुई है। एक का 60 का स्ट्राइक रेट है, एक का 75 का है, तो ऊपर से ही प्रेशर आ गया है। और दो मेन प्लेयर हैं, वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, पूरी दुनिया में लीग्स खेलते हैं, उनकी तरफ से इस तरह की क्रिकेट जब ऊपर से हुई है तो मैं समझता हूँ फिर भी बहुत अच्छा स्कोर कर गए हैं, थैंक्स टू इफ्तिखार और स्मिथ, जिन्होंने दोनों ने बहुत अच्छा स्ट्राइक। सरफराज ऊपर से उसका भी 38 रन है, लेकिन ये दोनों बहुत तेज़ खेले हैं, तेज अच्छा स्ट्राइक रेट है, एक का 147, एक का 208 के करीब है। तो इन दोनों ने मैच को इतना अच्छा कर दिया, नहीं तो ये बिल्कुल ही मैच से बाहर हो जाते। हालांकि फिर भी आखिर पे जाके कोई इतना मैच टाइट नहीं हुआ बिल्कुल, लेकिन थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि बॉलिंग भी इनकी तरफ से वैसी नहीं हुई जैसी होनी चाहिए थी। हुसनैन की तरफ से या नसीम शाह, इन दो ने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की है। और इनकी पेशावर की तरफ से मैं हैरान हुई, ग्रिप हो रहा था, टर्न हो रहा था, तो सुफियान मुकीम को सिर्फ 2 ओवर मिले, ये हैरानगी वाली बात है। वैसे इसको भी 4 ओवर करने चाहिए थे, हो सकता है 1-2 विकेटें ये भी ले जाता और थोड़ा कम टोटल होता उनका। चले इन दी एंड वो खुश होंगे इस परफॉर्मेंस से, ऑफ कोर्स लर्निंग्स तो होती ही हैं। आसिफ, आप क्या कहेंगे? आज हम पेशावर ज़ल्मी की अगर बॉलिंग की बात करें, उस्मान कादिर ने भी एक अच्छा स्पेल कराया, और ऑफ कोर्स बाकी जो उनके इकोनॉमी रेट्स हैं सारे बॉलर्स के पिछले मैच के कंपैरिजन में आज काफ़ी कंट्रोल में रहे। जी बिल्कुल, नो डाउट कि सलमान ने आज बहुत अच्छी बॉलिंग की है और उसने पे ऑफ किया, अपनी दोस्ती का हक निभाया है, क्योंकि काफ़ी देर से एज ए कैप्टन आप उसको साथ लेके चल रहे। आप देखें, उसकी ज़रूरत नहीं थी लास्ट वर्ल्ड कप में भी, मगर फिर भी वो 17 का हिस्सा थे, तो एज ए कैप्टन आप उसको एज ए दोस्त लेके चल रहे थे, तो आज उसको टीम में भी डाला, उसने अच्छी बॉलिंग की है। पे ऑफ भी करना चाहिए था, काफ़ी देर बाद किया, मगर लेट आए, दुरुस्त आए। और बाकी उन्होंने ओवरऑल आज स्कोर ही इतना, कोयटा की बैटिंग लाइन को इतना जल्दी इतनी होती है, आई डोंट नो कि उनको जल्दी कैसे, जैसे अभी लास्ट में इफ्तिखार ने पार्टनरशिप बिल्डअप की है, अगर शुरू में भी एक आध पार्टनरशिप बिल्डअप करते तो 170 180 एक अच्छा टोटल होता, जो कि पेशावर ज़ल्मी को एक ट्रबल में लेके आ सकता था। मगर उन्होंने एक ही पार्टनरशिप बिल्डअप की, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा अच्छा टोटल बना, मगर पेशावर ज़ल्मी थोड़ा सा किसी भी सिचुएशन पे लगा नहीं है कि वो डिफिकल्ट सिचुएशन में है। 5-6 की रन रेट तो आई थिंक टेल एंडर भी कर लेते हैं, तो वही किया उन्होंने, इजीली मैच जीत लिया। अच्छा आसिफ, आपको ये लगता है कि जेसन रॉय और मार्टिन गप्टिल के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं सरफराज? ऑफ कोर्स आपने इनिंग स्टार्ट करनी होती है, जैसे कि सलीम भाई ने बोला कि पहले फर्स्ट 6 ओवर T20 में बड़े क्रूशल होते हैं। आपने इनिंग्स को लेके चलना, बिल्डअप करनी है इनिंग्स, और आप क्या टीम को स्टार्ट क्या देते हैं, आपका टीम का मॉरल वहीं से हाई होता है, वहीं से लो होता है, तो वो अच्छा स्टार्ट देंगे। और जैसा कि सरफराज ने भी थोड़ा सा आगे टाइम लिया, वो भी स्ट्रगल थोड़ा सा नजर आया कि वो स्ट्रगल कर रहा है। एज ए कैप्टन तो वो ठीक है, वो चल रहा है चीज़ों लेके, जो कि आपके 15 का स्क्वाड होता है, आपने चीज़ें लेके साथ चलनी है, स्पिनर फास्ट बॉलर को कैसे यूज करना, मगर बैटिंग में आपने की रोल अदा करना है, जो कि अभी लास्ट 2-3 मैचेस में उसे वो रोल अदा नहीं हो पा रहा, थोड़ा सा वो बैटिंग में भी स्ट्रगल कर रहा है। जैसा कि उसने आके टाइम लिया, वो टाइम T20 में आपके पास टाइम लेने का, वो तो आपने 10 बॉलों में 7 रन किए, तो इसका मतलब आप टाइम ले रहे हो, तो इतना टाइम नहीं है। अब T20 में क्रिकेट थोड़ी सी ऐसी चल रही है, एवरी सेकंड डे आपका मैच चलना है, तो इतना टाइम नहीं है, इतना टाइम लोगे तो आप बहुत पीछे रह जाओगे। बिल्कुल सही। आसिफ, आपने वैसे अगर ओवरऑल देखें पेशावर की बॉलिंग, तो वहाब रियाज ने भी आज अच्छी परफॉर्मेंस दी है, 14 डॉट बॉल्स उन्होंने कराई हैं, तो उसकी वजह से भी नेट इम्पैक्ट काफ़ी अच्छा रहा उनका, उनकी बॉलिंग का।
जी, लास्ट मैच में देखिए वहाब रियाज ने जिस तरह से बॉलिंग की थी तो उसने थोड़ा अच्छा बेहतर कमबैक किया है। इस तरह के बॉलर ना वंस अ मून एक अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं अच्छा और ताकि लोग उनको याद रख सके। तो वो ऐसी परफॉर्मेंस है, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस होनी चाहिए। आप क्लेवर बॉलर होने चाहिए। मेरा तो यही मशवरा होता है आप हमेशा तो आप कि कह रहे हैं कि consistent वहाब होने रियाज चाहिए। जो है वो क्लेवर बॉलर नहीं है। वंस अ मून परफॉर्मेंस देना आज दे दी, अगले 4-5 मैचों में फिर वही स्ट्राइक रेट पे चले जाओगे जो कि आपका पहले से ही है। तो वो आप यू हैव टू बी क्लेवर, आपने साथ चलना है। एवरी गेम में आप की रोल अदा कर रहे हो। आप पहला ओवर करते हो, पहला बॉल करते हो तो आप इम्पैक्ट छोड़ते हो अपनी बाकी बॉलरों के ऊपर। तो वो इम्पैक्ट वो छोड़ना है, एक मैच में अच्छी परफॉर्मेंस देना, दूसरों में पिछले मैच में जो हाल हुआ था वो भी तो आप नजरअंदाज नहीं कर सकते उन चीजों को। आपने साथ ले जाओ। वंस मून वो एक परफॉर्मेंस होगी, आज अच्छी बॉलिंग कर दी, आसिफ, पिच अच्छा था, थोड़ा सा वहाब रियाज की जो है वो पीएसएल ओवरऑल पीएसएल में हाईएस्ट विकेट टेकर हैं वहाब रियाज। ये तो कंसिस्टेंट हुई ना फिर जी थोड़ी सी। बिल्कुल। हाँ, विकेटें लेना एंड पे जाके समटाइम आप एज ए बॉलर आप क्रूशियल रोल पे प्ले कर रहे हो। एज ए कैप्टन आपको कहाँ बॉलिंग करनी है जी। आपको पता होना चाहिए। मगर आपने अपना स्ट्राइक रेट बेहतर करना, आपने एवरेज बेहतर करनी है। आप एवरेज और उन कुछ चीजों को लेके नो डाउट उसका हर मैच में 40-45 रन होते ही हैं, मेरा ख्याल है। चलें तो अभी आपने तो उनको लेके आना 20, 24, 25 पे बिल्कुल। साथ 1-2 आउट किए, आउट नहीं भी किया तो वो मैनेज हो जाता है। चले नो डाउट पिछले मैच में थोड़ा सा इकोनॉमी रेट स्लिप अप किया था, सारे बॉलर्स का किया था ज़ल्मी की तरफ से। बट आज जो है वो अप्रिशिएट करना पड़ेगा बॉलिंग जिस तरह की ज़ल्मी ने, और जैसे बाबर ने जो है यूटिलाइज़ किया अपने सब बॉलर्स को। उस्मान कादिर को भी आज मौका मिला, उन्होंने भी स्टेप अप किया। तो इट वाज ओवरऑल अ गुड बॉलिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम देम, स्पेशली पिछले मैच में जो उन्होंने 200 रन्स जो हैं वो 210 करवाए थे। तो आई थिंक ये एक अच्छा, दे विल बी प्लीज्ड विद दिस ऑफ कोर्स। और बाकी लेकिन क्वेटा की अगर हम बैटिंग की बात करें, जहाँ तक अभी हमने डिस्कशन की है कि वो जो है 15-20 रन शॉर्ट ज़रूर रह गए, और मे बी अब अगले मैच में अब उनकी तरफ से कोई चेंज मलिक साहब बैटिंग में देखेंगे। नहीं, देखें जब अर्ली ऑन विकेट्स गिरती हैं ना तो फिर प्रेशर डेफिनेटली आप पे आता है। सरफराज आज स्लो इसी वजह से, वैसे तो टाइम हर कप्तान जो है कि टाइम ले रहा है, मगर चूंकि विकेट्स गिर गई थी इसीलिए देखें आप, पहले मैंने कहा 9 ओवर्स में उनका 40 स्कोर था जी। तो वहाँ से कम बैक जो उन्होंने किया, मैं समझता हूँ कि उनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि उनकी टीम ने बड़ा कम बैक किया। इफ्तिखार बहुत अच्छी इनिंग खेला, बिल्कुल। इवन अगर सरफराज आउट हो जाते तो शायद होता ही ना, क्योंकि 3 तो आते ही आउट हो गए थे वही उनके। ना, रिकवरी हमने तो रिकवरी उन्होंने बहुत अच्छी रिकवरी की थी। मगर जैसे यूसुफ ने कहा कि अगर 15 रन और होते तो शायद मैच डिफरेंट होता, बिल्कुल। क्योंकि वो 15 रन इसलिए नहीं हो सके कि विकेट अर्ली ऑन गिर गई, वो स्ट्रगल करना शुरू हुए कि यार मैच को बिल्ड करना है, लेके जाना है, इनिंग बनानी। तो उसमें फिर ये 6 ओवर बड़े वाइटल हैं। अगर आपकी विकेटें सेफ हों तो फिर आप लंबा स्कोर करते हैं, अदरवाइज़ आप देखिएगा हर दिन ऐसे ही होएगा, नज़र आएगा आपको। अगर टीम ऊपर से अच्छा स्कोर करेगी, अनलेस के नीचे से कोई बहुत बड़ी इनिंग आके खेल जाए, अदरवाइज़ वो स्ट्रगल ही करेंगे। चलें, क्वेटा ने पिछले मैच में भी हमें ये दिखाया कि अर्ली ऑन विकेट्स जो है उनकी गिरी थी, लेकिन बाद में कपिल की इनिंग्स की वजह से रिकवरी हो गई, और आज भी रिकवरी हो गई। ब्रेक का टाइम तो नहीं है यहाँ पे है यूसुफ भाई, एक ब्रेक का टाइम है, ब्रेक चाहिए, लेते चलें, हैं, ब्रेक के बाद फौरन वापस आते हैं। यूसुफ भाई ने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट ऐड करना है, कहीं मत जाइएगा। जी, वेलकम बैक टू कैडबरी डेयरी मिल्क PSL क्रिकेट हंगामा, presented by Coca-Cola, powered by Dolans and brought to you by Soul City and Zameen.com। हर पता हमें पता है। ब्रेक से पहले क्वेटा ग्लैडिएटर्स की हमने बैटिंग की बात की और थोड़ी पेशावर ज़ल्मी की जो आज बेहतर परफॉर्मेंस नजर आई बॉलिंग में, उसके बारे में बात की। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द चेज। इट वाज अ वेरी सिंपल लेड आउट प्लान फॉर पेशावर ज़ल्मी। उनके टॉप ऑर्डर की तरफ से कोई ख़ास उनको स्टार्ट तो नहीं मिला, लेकिन देन अगेन इतना बड़ा कोई टोटल था भी नहीं कि उनको बहुत अफसोस हो। हम बात करते हैं अगर हारिस की, थोड़ा सा उन्होंने भी जो है वो 9 बॉल्स पे 18 रन किए, बट देन अगेन हसनैन के साथ आज जितनी हसनैन की हम तारीफ़ करें उतनी कम है। जब स्टार्ट हुआ तो मेरे ख्याल पहले 2 ओवर में ही उन्होंने मेरे ख्याल 30 कर दिया था जी। हारिस ने आते ही, जैसे वो खेलता है एग्रेसिव, उसने बड़ा अच्छा स्टार्ट दिया, मगर नसीम शाह को शुरू में मार पड़ी पहले 2 ओवरों में।
उसको अच्छी खासी उन्होंने की। जैसे ही हसनैन आया, आप देखें हम हमेशा कहते हैं कि जब थोड़ा सा बॉल स्विंग होता है ना तो हमारे बॉलर फंसते हैं, या उनको लाइन पे बॉल अगर की जाए, जैसे आसिफ हमेशा कहते हैं कि जब मुश्किल हो तो आपको विकेटों में बॉल, विकेट टू विकेट बॉल करनी चाहिए। हसनैन ने आके सिर्फ हल्का सा आउट स्विंग हुआ हारिस को, एज़ यूजुअल वही जो टांग पे वो खेलने गया और उसकी टॉप एज लगा और खड़ी हो गई, और उसके वेरी नेक्स्ट बॉल बेक को उसने LBW किया। फिर अगले ओवर में उसने थर्ड मैन पे एक और विकेट ली, तो मैच में वो वापस लेके आया। मगर बात वही है ना कि स्कोर इतना कम था कि वो उसको डिफेंड नहीं कर पाए, कर ही नहीं सकते थे आप, छोटी छोटी पार्टनरशिप लगनी थी। बिल्कुल। तो अगर स्कोर थोड़ा सा, जैसे हम यूसर ने भी कहा, थोड़ा सा ज़्यादा होता तो शायद मुश्किल होती। और फिर सेकेंड इनिंग में ब्रेक भी कोई नहीं हुआ, कोई टर्न नज़र नहीं आया आपको। होता ना जैसे कादिर का बॉल ब्रेक हो रहा था शुरू में, अच्छा खासा लेग स्पिन हुआ, मैंने चूँकि थोड़ा सा देखा है उसको, मगर सेकेंड इनिंग में कोई इतना खास टर्न नहीं हुआ। फिर थोड़ी सी के साथ जो बीच में मैच में इंटरव्यू हो रहा था, उसमें भी वो यही कह रहे थे कि ड्यू जो है वो थोड़ा सा आ रहा है, फील हो रहा था उनको कि है, शायद उस वजह से भी ब्रेक नहीं हुआ। फिर थोड़ा सा एक था कि लेग स्पिनर को जब नेशम खेल रहे थे तो वो आप देखें, वो जैसे ही आप एक तो प्लस किसी ने फ्लाइट बॉल करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि डर थे, लेफ्ट हैंडर खेल रहा था, लेफ्टी बॉल कर रहा था, वो ज़रा सी आगे मिलती थी तो वो उठा के बाहर ले जाते थे। वहाँ एक थोड़ा सा लेग स्पिनर से ट्राई करना चाहिए था, क्योंकि नेशम एक ऐसा प्लेयर है जो उसको ज़रा सा आगे बॉल मिले ना वो अपनी गेम खेलता है। तो वहाँ अगर उसको गुगली करवाई जाती थोड़ा सा ऑफ साइड पे, एज ए बैट्समैन हम सोचते हैं, हाँ जी, तो उसके लिए मुश्किल होती। मगर हमने इतना कम स्कोर था, हमने ट्राई भी नहीं की, हम नवाज से बॉलिंग करवाते रहे, और उस किस्म की शायद थोड़ी सी कप्तानी में अगर वो थोड़ा सा वर्क करते तो बेहतर हो सकता था। भाई आपको क्या लगता है, कोयटा जो है वो मान चुके थे कि ये डिफेंड नहीं होगा? नहीं, उनको 4 विकेटें मिल गई थी, लेकिन रन्स बोर्ड पे लग चुके हुए थे। 13 के रन से शुरू के 3-4 ओवर में उन्होंने रन्स कर लिए हुए थे। उसके बावजूद भी अगर कोई लाइन पे बॉलिंग करते, या जिस तरह ये मलिक साहब बता रहे हैं कि कोई ऑफ स्टंप से बाहर उनको गुगली करते। और एक हैरानगी वाली बात है जो मैं काफ़ी अरसे से देख रहा हूँ कि बाहर की जितनी भी टीमें हैं वो सब स्वीप शॉट खेल रही हैं, रिवर्स स्वीप खेल रही हैं। उसने सारा स्कोर स्वीप पे किया है, स्लॉक स्वीप या रिवर्स स्वीप पे। ऐसे खेलने जाता तो वो आउट हो जाता या डॉट बॉल खेलता। उसने 156 के स्ट्राइक रेट से, 60 के स्ट्राइक रेट से रन्स किए हैं, और सारे ही ऐसे किए हैं। स्पिनर पे जब तक आप यूँ नहीं खेलेंगे ना आजकल, आप फंस जाएंगे। डॉट बॉल खेलेंगे, अपने पे भी प्रेशर, टीम पे भी प्रेशर डालेंगे। तो उसने आते ही जो क्रिकेट खेली है वो दूसरी टीम पर प्रेशर डाला है, जिसकी वजह से रन तेज़ हो गए हैं। ये रन्स भी मुश्किल हो जाते हैं उनके लिए, लेकिन अगर बॉलिंग कोई बेहतर होती, जैसे हुसनैन ने की है, 17 बॉल डॉट हैं 24 बॉल, जबरदस्त। तो मेरे हिसाब से तो चाहे वो टीम हार गई, मैन ऑफ द मैच तो इसका बनता था। ये बिल्कुल बनता था हसनैन का, यू नो इट वाज अ लॉन्ग टाइम कमिंग। उसने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की है। नसीम ने 19 रन दिए 4 ओवर में जी। फिर हफीज़ ने 1 ओवर में 4 रन दिए, और हफीज़ लेफ्ट हैंड बैट्समैनों को अच्छी बॉलिंग करता है, क्योंकि उसका स्ट्रेट भी रह जाता है और टर्न भी हो जाता है। तो उससे चांस लेते बनिस्बत कि आप कैस को पूरे ओवर करवा दिए या 2 ओवर स्मिथ को करवा दिए, क्योंकि इतने लो स्कोरिंग में इतना चांस नहीं ले सकते। बिल्कुल, आप हफीज़ से ट्राई करते तो शायद मैच। हफीज़ ने हमेशा आउट किया, लेफ्ट हैंड को ले जाता है वो, उसका बॉल अंदर आता है ना, टर्न खेलने जाते हैं तो पैडों पे लग जाता है। वही जब बैटिंग करा रहे हैं तो वहाँ पे भी यूटिलाइज नहीं कर रहे, बॉलिंग बॉलिंग में भी यूटिलाइज नहीं कर रहे। मैं ख्याल वो फील्डिंग अच्छी करते हैं। प्रोफेसर जो है वो थोड़ा सा लगता है अंडर यूटिलाइज हो रहे हैं। आसिफ, आप क्या ऐड करेंगे हसनैन के स्पेल के बारे में, क्या कहेंगे, पहले ये बताएं। नो डाउट उसने अच्छी बॉलिंग की है। लो स्कोरिंग जो गेम होती है वो थोड़ा सा अगली टीम भी जो होती है वो चेज करने में इजी जाती है, कि हम जैसा कि उन्होंने 3-4 विकेटें गिर गई थी तो उनको और दबाना चाहिए था, जो कि वो बाद में निकल गए। नो डाउट रन थोड़े कम थे, अर्ली ऑन स्टार्ट अच्छा मिला हुआ था, और हसनैन ने अच्छी बॉलिंग की है एज यूजुअल। वो जो पिछले मैच में भी उसने अच्छी बॉलिंग की। इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा नसीम शाह की। नसीम शाह नया बॉल कर रहा है, और वो अल्लाह करे पाकिस्तान के लिए भी लॉन्ग टर्म लेके जाए। उसका आउटस्विंग तो होता ही है नेचुरल, उसमें सम टाइम एक आध बॉल उसका अंदर आ जाता है जो कि उसको पता नहीं चल रहा। ये उसकी डिफाइनिंग मूवमेंट होनी चाहिए कि उसको पता होना चाहिए मैंने कौन सा अंदर लेके आना है। उसका जो बॉल
3 बॉल बाहर निकलेंगे, एक वो जोर से मार के करता है, वो अंदर आ जाता है, उसको खुद नहीं पता होता कि वो कैसे आ गया। अगर ये चीज उसको पता चल जाए तो वो बहुत ही यूजफुल बॉलर हो जाएगा पाकिस्तान टीम के लिए, क्या अपनी टीम PSL की टीम के लिए, और वो एक डिफरेंट कैटेगरी में आ जाएगा। जो कि उसको अभी जो भी उसके साथ कोचेस लगे हुए हैं उनको वर्कआउट करना चाहिए और इस बात पे, क्योंकि यंग है, स्पीड भी है, अभी एज भी है उतनी नहीं हुई उसके पास, अभी लॉन्ग टाइम है और लंबा चल सकता है पाकिस्तान टीम के लिए। तो ये छोटी सी एक चीज है जो कि अगर वो सुन रहा हो या कोई समझ जाए या उसके कोचेज है तो उसके साथ वर्कआउट करके उसको एक डिफरेंट क्लास में लेके जा सकते हैं। जी आसिफ, अभी आपने नसीम के ऊपर तो काफ़ी अच्छी नसीम शाह को टिप दी है। ओवरऑल भी PSL में जो है इस बार फास्ट बॉलर्स जो हैं काफ़ी इंस्ट्रूमेंटल जा रहे हैं सो फार, और अभी हम देख रहे हैं कि जो काफ़ी जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, फॉर्मर फास्ट बॉलर्स हैं, वो टिप्स काफ़ी मज़े की काफ़ी यूज़फुल टिप्स दे रहे हैं हमारे अभी के बॉलर्स को। उस पर आप क्या कहेंगे? जी, मैं अभी सोशल मीडिया पे देख रहा था कि अब मेरे बड़े भाई भी हैं, मेरे बेस्ट फ्रेंड भी हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी टिप्स दी है एक फास्ट बॉलर को कि उसको अपने नी में इंजेक्शन लगवा लेना चाहिए। तो वो फिर वो बोलते हर मैच में कि मैं अपने नी से पानी निकलवाता था। तो वो पंजाबी च कहंदे ने ना कि तुसी गोडे च नलका लवाया होया सी भाई ना कि पानी कढवाना हुंदा सी, नहीं पानी कढवाना हुंदा सी ते ना खेडदे, कोई होर नूं चांस दे दिंदे, तुसी आराम नाल बाहर बहंदे सैट होके आ जांदे। है तेरा बड़ा भाई है। एक मूवी, एक ड्रामा चल रहा है अर्तुगरुल गाजी, और जो नया ड्रामा आने वाला है वो है शोएब गाजी। कौन सा गाजी? कुछ बोले हैं फिर आई थिंक बात उनकी अधूरी रह गई, आवाज थोड़ी सी आई थिंक कैच नहीं हुई। किसके बारे में मैंने कहा के बारे में एक ड्रामा चल भी रहा है अर्तुगरुल गाजी, क्योंकि आप हर शो में आप इस तरह मशवरा नहीं दे सकते। आपको मशवरा दें आप यूजफुल कि नी में इंजेक्शन लगवा लें, आपका पैनल है, आपके डॉक्टरों का पैनल है PCB के पास साथ, वो अच्छा बेस्ट मशवरा दे सकता है। अच्छा, ये मैंने तो ये वाली वीडियो शायद मैंने नहीं देखी, आपने देखी है? मैंने देखी है। अच्छा, इसलिए मैं उसी बात पे तबसरा कर रहा हूँ। शोएब को हम सब जानते हैं, ये भी मलिक साहब भी बहुत साथ रहे हैं, मैं तो साथ खेला हूँ सारा क्रिकेट। शोएब बात करता है और शोएब ने किया भी हुआ है ना, आसिफ ने भी किया हुआ है, उसने भी किया हुआ है, दोनों बड़े बॉलर हैं। तो अपनी मर्जी है, जैसी मर्जी राय कोई दे दे। तो आसिफ कह रहा बड़ा भाई भी है और उसको, लेकिन ठीक है उसकी राय है, उसने दी है राय की, वो करें, एहतराम करें, हम सब। बड़ा प्लेयर है जी यूसुफ भाई, नो डाउट उससे तेज फास्ट बॉलर दुनिया में नहीं आया, और मेरा नहीं ख्याल कि कोई आएगा, इसकी तो मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। मगर यार आप मशवरा देते हो तो आप एक साइड लाइन पे उसको खुद फोन कर लो, आप साइड पे ले जाके मशवरा दो, क्योंकि अब वो चीजें नहीं रह गई। अब यंगस्टर आ गए हैं, वो अब मशवरा जो मैंने नसीम शाह को दिया है कि उसको वो मूवमेंट डिफाइन करनी चाहिए कि जो बॉल उसका अंदर आता है उसको पता होना चाहिए कौन सा अंदर आएगा और जगह से लाना है उसमें। वो जगह वो ढूंढ नहीं पा रहा, उसका नेचुरल तो आउटस्विंग होता है, वो जगह उसको पता होनी चाहिए जो बॉल उसने अंदर लाना है, और उसको बैट्समैन उस पर 100 नहीं तो 90% रिसीव हो जाना चाहिए। उसका अंदर आ रहा है बॉल मगर उसको खुद पता नहीं चल रहा। तो ऐसे मशवरे जरूर देने चाहिए कि भाई के बाउंसर 3 तरह के तो बाउंसर करवाते थे शोएब भाई, एक हेलमेट को लगता था, एक ऊपर से जाता था, एक नीचे आता था। तो इस तरह की बातें नहीं देनी चाहिए। आप मशवरे दो, अच्छे मशवरे दो, इम्पैक्ट अच्छा छोड़ो यंगस्टर के लिए। नो डाउट मेरे लिए सबसे बड़े भाई भी आज बेस्ट फ्रेंड भी है, और इस तरह का बॉलर आएगा भी नहीं। चले आज कॉन्फ्रेंस कॉल करेंगे इंशाल्लाह, मैं आप और शोएब। अच्छा आज ना एक बड़ी अच्छी मज़ेदार बात हुई है। अगर आपने स्वीप शॉट पे एक मिस फील्डिंग देखी हो जी, आप हमेशा फील्डिंग की बात करते हैं। नसीम शाह खड़े थे स्वीप पे, स्वीप शॉट लगी और वो बॉल से आगे निकल गई और बॉल इधर से निकल गई। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ये ऐसी फील्डिंग है जो पाकिस्तान टीम में आते हैं उनको जब आके समझ आती है। एक मैच में इंग्लैंड में वह आकिब जावेद का ना वो क्विज़ शो होता था, उसमें दिखाते थे कि ये कौन है। मुझे याद है स्वीप शॉट लगी, आकिब जावेद कम से कम 10 गज आगे निकल गया और बॉल उधर था,
मतलब हमारे अनफॉर्चुनेटली ये हमें सीखना चाहिए, जो मैं बार बार कहता हूँ। हमारे लोग पाकिस्तान टीम में आते हैं और उनको वहाँ आके पता चलता है कि फील्डिंग कैसे करनी है। अच्छा, ये मलिक साहब, मैं आपकी जो बात है बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये कसूर किसका है, प्लेयर का या नीचे जो काम कर रहे हैं लोग? नहीं, हो क्या रहा है यूसुफ, हो देखिए आपने ये बात बताई, मैं बताता और हूँ। नीचे जो कोचेज हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो नहीं बता, हो सकता बता रहे हूँ, लेकिन मुझे लगता है, मेरी अपनी राय है, जो बैटिंग में चीज़ें आती हैं, मुझे लगता है कि नीचे से वो काम तैयार करके ऊपर नहीं भेज रहे, क्योंकि पाकिस्तान टीम है, वो परफॉर्मेंस है, वहाँ परफॉर्मेंस चाहिए, वहाँ हमने छोटी छोटी चीज़ें उनको नहीं बतानी। एक्चुअली हो क्या रहा है यूसुफ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो ये रहा है कि लोग इतनी जल्दी आप उनको चांस मिल रहे हैं। आप देखो कि बहुत सारे लोगों को कल कैच एहसानुल्लाह का अगर आप देखें, एहसन उसने वो आगे चला गया था कैच से, तो इट्स मीन बेसिक्स नहीं पता। बेसिक्स इसलिए नहीं पता कि आप उसको नेट में देखते हैं या किसी ने उसको देखा, जैसे आपने कहा कि वो प्रैक्टिस करवाने आता था और वो उसके पास मतलब चीज़ें भी नहीं थी। बात ये है कि वो उसको आपको चांस उसी वक्त देना चाहिए, उसको एटलीस्ट वहाँ से उसको बताना तो चाहिए कि यार फील्डिंग भी है एक शोभा। लेकिन हमारे ऐसे भी काफ़ी प्लेयर्स हैं जो जिन्होंने नहीं सीखना, उन्होंने फिर पूरे करियर में नहीं सीखना। ये हर किसी के अंदर वो वाले जो है स्किल नहीं होते फील्डिंग के। लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ये चीज़ जो है ये इस लेवल पे बतानी चाहिए बिफोर यू गिव समवन द नेशनल। फिर आपको मेहनत करनी चाहिए ना, जब आपको पता है कि आपने सिर्फ बॉलिंग पे प्रैक्टिस की हुई है, उसके बाद दूसरी चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहे, तो ये लेकिन जैसे यूसुफ भाई ने कहा कि हम जो है वो या तो बैटिंग या बॉलिंग की बेस पे टीम में प्लेयर को रखते हैं, फिर जो फील्डिंग है ना वो थोड़ी जो है नहीं, देखिए पहली तो यही चीज है, प्रायोरिटी वही होती है। देखिए जो फील्डिंग पे रखे थे ना लोग, जो भी पहले रखे हैं, उनसे पाकिस्तान क्रिकेट को फ़ायदा नहीं हुआ, उनको खुद ज़रूर फ़ायदा हुआ है। पाकिस्तान क्रिकेट को कभी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो टेक्निक, वो उनमें क्वालिटी या वो उस लेवल का टैलेंट नहीं था, लेकिन वो फील्डिंग की वजह से वो चलते रहे, तो उससे नुकसान होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि फील्डिंग की नफ़ी की जाए, फील्डिंग करनी है, लेकिन वक्फा इस टाइम नहीं हो सकता, बहुत सीरियस बात है। मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा कि ये डिस्कशन जो है इसमें इंटरप्शन आए, लेकिन यहाँ पे लेते हैं ब्रेक के बाद फौरन वापस आके डिस्कशन कंटिन्यू रखते हैं। जी वेलकम बैक टू कैडबरी डेयरी मिल्क PSL क्रिकेट हंगामा प्रेजेंटेड बाय कोका-कोला, पावर्ड बाय डोलेंस एंड ब्रॉट टू यू बाय SoulCity एंड ज़मीन.com। हर पता हमें पता है। जी, पेशावर ज़ल्मी वर्सेस क्वेटा ग्लैडिएटर्स, उसके ऊपर हम बात कर रहे थे अभी। पेशावर ज़ल्मी विल बी स्लाइटली हैप्पी, दे डिड कंप्लीट दिस चेज वेरी कंफर्टेबली, विनिंग बाय 4 विकेट्स। तो एक अच्छी ऑलराउंड परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली उनके प्लेयर्स से। उस्मान कादर वाज इम्प्रेसिव। लेकिन अभी हम बात करते हैं जी प्लेयर ऑफ द मैच के बारे में। जिमी नीशम, उन्होंने भी काफ़ी अच्छी ऑलराउंड परफॉर्मेंस की, 38 रन्स ऑफ 23 बॉल्स, और ऑफ कोर्स टेकिंग दैट 1 विकेट। तो हैंडी विद द बैट, हैंडी विद द बॉल, एक T20 साइड में, किसी भी T20 साइड में इस तरह का प्लेयर जो है वो इनवैल्यूएबल होता है। कल के मैच में भी हमने देखा एक कीवी प्लेयर जो थे वो प्लेयर ऑफ द मैच रहे, आज के मैच में भी एक कीवी प्लेयर जो है वो मैन ऑफ द मैच रहे। बैक टू बैक अच्छी परफॉर्मेंसेस हमें देखने को मिल रही हैं। यूसुफ भाई क्या कहेंगे आप जिमी नीशम की परफॉर्मेंस पे? नहीं, बहुत अच्छा खेला है, जिस तरीके से उसने आगे स्पिनर्स को हैंडल किया, और यही एक तरीका था, क्योंकि जिस तरह हालांकि इतना टर्न तो हो ही नहीं रहा था, लेकिन अच्छी जगह पे बॉल फेंक रहा था वो कैस अहमद। अगर उसको सामने खेलने की जाता तो शायद मुश्किल हो जाती। उसने सीधा स्वीप भी मारा, उल्टा स्वीप भी मारा है, स्लॉक स्वीप भी खेला है, जिस पे एक छक्का हुआ था, उसने चांस लिया था आउट का भी, लेकिन वो रोप पे लग गया। तो बेहतरीन क्रिकेट उसने खेली है स्पिन के ख़िलाफ़, चाहे टर्न हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर आपने रन्स करने हैं तो ये एक अच्छा तरीका है, और मज़ा आया उसकी क्रिकेट देख के। उसने मैच को ईजी कर दिया। अगर ये विकेट गिरती तो पीछे वहाँ था तो थोड़ा मुश्किल हो सकता था। अच्छी पेस पे भी उन्होंने बैटिंग की है। कैप्टन के लिए एक ऐसे प्लेयर का टीम में होना जो है, पिछले मैचेस में वो नहीं इतना चल पाए, बट आज उन्होंने स्टेप अप किया है। एक्चुअली देखें, जब भी आप पॉजिटिव क्रिकेट खेलेंगे ना तो आप रिज़ल्ट आपके हक में ही जाएगा। अनलेस के जो शॉटें उन्होंने खेली वो उनके हक में भी जा सकती थी। रिवर्स स्वीप बड़ी मुश्किल शॉट है। स्वीप तो हम रेगुलर खेलते हैं, पर रिवर्स स्वीप पे आपका कंट्रोल होना ना
मैंने देखा है बाहर के इंटरनेशनल प्लेयर्स बहुत सारे मारते हैं रिवर्स स्वीप, तो इसको भी बड़ा कंट्रोल था, इसने आते ही स्टार्ट में इसने शुरू कर दी थी। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ होती है कि वो जब आप, और कई दफ़ा होता है आप जब कई दफ़ा फंसते हैं ना स्पिनर पे, तो आप उसको मतलब अपने ऊपर हावी होने के बजाय आप उस पर अटैक कर देते हैं, तो कई दफ़ा फिर आप निकल भी जाते हैं उसमें से। तो ये अक्सर प्लेयर्स ऐसे होते हैं, उनको स्वीप बड़ी अच्छी आती है, वो स्वीप उसको जब समझ नहीं आती वो स्वीप पे चला जाता है या रिवर्स स्वीप पे चला जाता है। फिर बैट्समैन बॉलर के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि किस लाइन पे बॉल करे, तो फिर वो अपनी लाइन चेंज करता है, तो वो बैट्समैन के लिए ईजी हो जाता है। तो ये एक अच्छी चीज़ थी नेशम ने जो किया, वो मेरा ख्याल उस मौके की मुनासबत के लिहाज से बड़ा अच्छा था। आसिफ, आप क्या ऐड करेंगे जिमी नीशम की परफॉर्मेंस पे आज? जी बिल्कुल, दो लेजेंड ने तबसरा कर दिया है तो वह सही किया होगा। और जिस तरह से उसने आके एक दो चीकी शॉट्स मारी, बॉलर्स को उसकी लाइन से हटा देता है। जब ऐसी शॉट लगती है आने कि उसको जेन में नहीं होता कि ये रिवर्स स्वीप भी मार देगा या सीधी स्वीप मार देगा, तो जिस जगह पे वो बॉल कर रहा होता है तो उसको अपनी जगह चेंज करनी है। फिर वो जगह चेंज करता है तो फिर उसको इजी मूड में लेके चला जाता है बैट्समैन को, जो कि उसने बिल्कुल किया। जैसा कि कल देखे गुप्टल ने भी जिस तरह से अर्ली ऑन स्टेज सेट की और 7 विकेटें गिरी थी, वो स्लो ऑन करते 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 एंड पे जाके उसने अपना स्ट्राइक रेट सही किया। तो ये हमारे जो यंगस्टर आ रहे हैं, जो हमारे जो बैट्समैन चल रहे हैं, जो टीम में भी खेल रहे हैं, उनको ये चीज़ें सीखनी चाहिए कि आपने बॉलर को कैसे डिस्टर्ब करना है, उसकी तवज्जो कैसे हटानी है। अगर वो लाइन पे बॉल कर रहा है तो आप T20 में वो 4 ओवर अगर 24 बॉलों में सिर्फ 14-15 बॉलर डॉट कर गया तो वो तो विन हो गया। तो आपने उसको वो चीज़ें उसको उस मूड से लेके आना, उसको बाहर निकालना, उसको डिस्टर्ब करना, उसको हिटिंग कैसे करनी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती है जो कि लर्न करनी चाहिए। और आज के देखे जो भी यंगस्टर है जो हमारे मिडिल ऑर्डर में भी चल रहे हैं, जैसे कि स्ट्रगल कर रहे थे आज भी अपना कोयटा ग्लैडिएटर के बैट्समैन, तो वो चीज़ें उनसे सीखनी चाहिए उनको। अच्छा यूसुफ भाई, ये प्लेयर्स जो हैं, जिस तरह आसिफ ने कहा कि ये ट्रिक्स जो हैं कुछ ये आपको सीखने चाहिए एज ए यंगस्टर, तो आई थिंक ज़ल्मी के पास जो 2 प्लेयर जिनकी हमने काफ़ी बात की, साइम अयूब हैं, हारिस हैं, काफ़ी फ़र्क पड़ता है इससे, ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहे हैं जब आप एक ऐसे प्लेयर के साथ जो इतना एक्सपीरियंस दुनिया भर में वो खेले हैं और फिर जाके वो ऐसी क्रिकेट खेल रहे हैं, तो काफ़ी अच्छी उनको टिप्स मिलती होंगी। उनके देखें ड्रेसिंग रूम में सबसे बड़ा प्लेयर तो इस टाइम बाबर आजम है, वो है, उससे सीखना चाहिए। फिर ये दोनों बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, जिमी निशम है, और दूसरी टीम के प्लेयर्स देखें ना, उधर भी बहुत एक्सपीरियंस है। और स्पेशली मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हमें स्वीप शॉट्स ज़रूर सीखनी चाहिए। मैं अगर कोई यंगस्टर सुन रहे हैं जो अपकमिंग प्लेयर्स हैं, हमें दोनों स्वीप शॉट बचपन से ही खेलनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी शॉट्स थी। सलीम भाई खेलते थे, सईद भाई खेलते थे, इंजी भाई खेलते थे, जावेद भाई, ज़हीर भाई, ये बहुत बड़े बड़े नाम हैं जो ये सारी शॉटें खेलते थे। लेकिन मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान में फर्स्ट क्लास में या हर जगह मुझे नहीं लग रहा कि अब लड़के स्वीप शॉट खेलते हैं, ना रिवर्स खेलते हैं, ना। अभी एक बात है, ये पिछले एक टूर किया था इंग्लैंड की टीम ने, बेन डकट ने इंडिया में, तो उन्होंने रन्स नहीं करने दिए उसको, वो मेंटली भी उसमें चला गया था। लेकिन उसको पहले उन्होंने मेंटली ठीक किया, फिर उसने इतनी प्रैक्टिस की दोनों स्वीप शॉट पे कि उन्होंने, अगर देखें पाकिस्तान सीरीज़ में, वो जैसे ही आता था स्पिनर तो कभी उल्टी मार देता, कभी सीधी मार देता था, बॉलर को सेट ही नहीं होने दिया। प्लानिंग की जाती है स्पिनर को अगर आपने ख़त्म करना है तो ये 2 शॉट्स आपको आनी चाहिए, और इससे आप डॉट्स भी नहीं खेलते, दूसरी टीम पर प्रेशर डालते हैं। और ये कंपल्सरी हो जानी चाहिए हमारी हर क्रिकेट में, अंडर 16 से लेकर फर्स्ट क्लास तक ये कंपल्सरी होना चाहिए कि इसकी प्रैक्टिस रोज़ाना होनी चाहिए, आधा घंटा। आपको क्या लगता है क्या वजह जो आजकल के प्लेयर्स जो हैं रिवर्स स्वीप जो है इतना कंफर्टेबली नहीं खेल रहे, या प्रैक्टिस नहीं है उनको? मेरा ख्याल है हो सकता है फियर आउट होने का, हो सकता है कि क्रिकेट फियर के साथ नहीं खेली जा सकती। फियरलेस खेलेंगे तो आप टीम को लेके निकल जाएंगे, नहीं तो अपने रन्स तो होंगे, इसमें कोई शक नहीं, आप सामने सामने खेलते रहेंगे, अपने रन्स होंगे, लेकिन टीम स्ट्रगल करेगी। आपको लगता है कि पाकिस्तान के अंदर जो विकेट्स प्रिपेयर होती हैं वो भी इसके लिए कंड्यूसिव होती हैं कि आप उस पर इस तरह की शॉट्स जो हैं वो खेल सको? नहीं, विकटें तो बहुत अच्छी बन रही हैं, अब बहुत बैटिंग विकटें होती हैं, ना कोई टर्न हो रहा है। देखें हमारे यहाँ टेस्ट मैचेस में इतने टर्न हुआ ही नहीं, बहुत बैटिंग विकटें थी। इंडिया में देखें 200 रन, कभी 113 पे आउट हो रही, कभी 90 पे आउट हो रही है ऑस्ट्रेलिया। यहाँ जब आई थी, क्योंकि विकेट में टर्न ही नहीं था, कुछ भी नहीं था, बिल्कुल फ्लैट स्लो विकेट्स थी, तो वो 500-600 रन कर रहे थे। अभी इंग्लैंड ने पहले दिन ही 500 कर दिए।
तो विकटें जो है वो भी हमें मेरा ख्याल मट्टी नहीं है शायद वैसी हमारे पास। मे बी यूएई में जब खेलते थे हम UAE में ज्यादा, इसीलिए तब कितनी खेलनी इसीलिए जाती तो थी हम ये जीत shots। रहे थे कि वहाँ टर्न हो रहा था और हम स्पिनर को बेहतर खेलते थे। वो टीम में तो सारे स्वीप शॉट खेलते थे, यूनुस खेलता था, मिसबा खेलता था, हफीज़ खेलता था, ये सारे बेहतर खेलते थे स्वीप मलिक साहब, लगता है एक आधी होम सीरीज हमें वापस यूएई में खेलनी चाहिए। बहुत सारी ट्रिक्स जो हैं वो लगता है हमारे बैट्समैन भूल गए हैं। स्वीप शॉट ना थोड़ा मुश्किल शॉट है, नो डाउट, क्योंकि इसमें एलबीडब्ल्यू होने का बड़ा चांस होता है। लोग जैसे यूसुफ ने कहा कि डर जो है ना वो आपको प्रैक्टिस से जाएगा। और फिर यंगस्टर जो खेल रहे हैं हमारे बड़े प्लेयरों के साथ जब खेलते हैं ना, तो एक भूख होती है आप में जो आप जाके ना उनसे पूछते हैं कि मैं ये गलती कर रहा हूँ, मैं इसको किस तरह ठीक करूँ। जितनी देर वो जाके आप किसी को पूछेंगे नहीं, वो आपको बताएगा नहीं। तो ये अपने प्लेयर्स में ना भूख होनी चाहिए कि वो जाके अच्छे प्लेयर से जाके पूछे कि आप ये अच्छी शॉट खेलते हो या मैं कैसे इसको इम्प्रूव कर सकता हूँ, या फिर उसकी वो ख़ुद बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करे। स्वीप शॉट एक ऐसी है कि उसको उस पर मास्टर करने के लिए आपको, जैसे यूसुफ ने कहा, आपको आधा घंटा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, क्योंकि वो एक जगह से स्वीप नहीं होती। बिल्कुल वेरी करता है बॉल, कभी आगे कभी पीछे कभी तेज़, तो उसकी स्पीड के लिए आपको ना प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो प्रैक्टिस करेंगे तो ये स्वीप शॉट आएगी, अदरवाइज़ इसमें लोग डरते हैं स्वीप मारते हुए। मोस्टली देखें बाबर नहीं खेलता, आज उसने खेली मगर एक शॉट खेली, मगर बाबर भी नहीं खेलता, क्योंकि वो ये है थोड़ा, इसमें लोग डरते हैं कि एलबीडब्ल्यू ना हो जाओ। अच्छा, हमने आज के मैच के बारे में तो काफ़ी बात की है, क्योंकि अब शो का थोड़ा सा टाइम जो है वो रह गया है। क्वेटा ग्लैडिएटर्स विल बी इन एक्शन अगेन टुमारो अगेंस्ट लाहौर कलंदर्स, और अगर उनकी बैटिंग जो है वो ऐसी ही रही और कलंदर्स की बॉलिंग की हमें पता ही है कि किस तरह जा रही है। इवन दो पिछला मैच अपना हारे हुए हैं कलंदर्स, लेकिन फिर भी जो है एक मुकाबला अच्छा होना चाहिए कल, बैटिंग वर्सेस बॉलिंग। आसिफ, आप क्या कहेंगे कल के मुकाबले के बारे में? जी, कल देखिए लाहौर कलंदर की बॉलिंग तो नो डाउट, पाकिस्तान का जो पेस बैटरी चल रहा है, दोनों बड़े अच्छे बॉलर हैं, इंटेलिजेंट भी है, स्लो वन अच्छा करते हैं। लास्ट मैच में वो इतना अच्छा कर नहीं पाए, मगर वो अच्छा, मेरा ख्याल है कि कल वो स्ट्रांगली कम बैक करेंगे, क्योंकि उनको आइडिया हो चुका कि वो लास्ट गेम हार चुके हैं। तो वो स्ट्रांगली कम बैक होना भी चाहिए और करना भी चाहिए। एक क्लेवर बॉलर जो कि अपना लेके कम बैक करते हैं तो वो एक अच्छा इम्पैक्ट छोड़ते हैं। तो कल वो मेरा ख्याल है कि स्ट्रांगली कम बैक के लिए आएगी लाहौर की बॉलिंग लाइनअप। चले, कल के मैच के लिए हम सारे बहुत एक्साइटेड हैं, एक अच्छा मुकाबला होने वाला है। एज आई सेड, बहुत शुक्रिया आपका आसिफ, और यूसुफ भाई आपका, मलिक साहब आपका, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। और यहाँ पे जी शो का टाइम खत्म होता है। कल के मैच के बिल्डअप शो पे मिलेंगे 6 बजे। इट्स कलंदर्स वर्सेस द ग्लैडिएटर्स टुमारो। वी विल सी यू एट 6। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।